बिहार जीका का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रुक्मिणी यानी प्लेटफॉर्म की बुक से करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट 1 से 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो देख सकते हैं। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले जितने भी एग्जाम्स है सबके प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल एग्जाम तक आपको बिहार जीका का सारे सेट्स कंप्लीट किए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल, मोबाइल का नंबर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट कीजिए, सब कुछ वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए हम लोग फटाफट इसको देखते हैं। और ये पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे बात कर लेना है, वहाँ से आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे ज़रूर देखिएगा। 2 बार 3 बार एक सेट को देखिए, तब जाकर आपका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा राजीव मेमानी को, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे देख लीजिएगा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है? तो दोस्तों आपका ओपाला सुचाता चुआंग श्री, याद रख लीजिएगा दोस्तों। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 ओपाला सुचाता चुआंग श्री जो है जीती है। इनका संबंध थाईलैंड से है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं इसमें, देख लीजिएगा। आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। रीता फारिया 1966 में बनी थी, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में। इनका भी नाम आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो बात जो है दिमाग में बन जाएगी। तो पीडीएफ ले लीजिए, आपका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए। 30 मई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो आपका 15 नर्सों को जो है सम्मान दिया गया है। याद रख लीजिएगा, 15 नर्सों को आपका क्या मिला है? तो आपको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। 15 नर्सों को दिया गया है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। यह पुरस्कार वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना 2006 वर्ष में शुरू किया गया था? दोस्तों यहाँ पे मनरेगा की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके बारे में जान लीजिए। यह 2005 में कानून पारित हुआ था और 2006 में लागू हो गया था। शुरुआत में इसका नरेगा नाम था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके एम उसमें लगा दिया गया था, एन के पीछे, नरेगा के पीछे, और महात्मा गांधी हो गया था। यह महात्मा गांधी का नाम कुल मिलाकर 2 अक्टूबर 2009 को शुरू किया गया था। यह एग्जाम में पूछता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके संबंध में बहुत सारी बातें हैं, उसे आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे संभव नहीं है, नहीं तो 2 घंटा लग जाएगा यहाँ पे एक्सप्लेन करते समय, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों आपका 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत हुआ था। एलपीजी कनेक्शन देने से संबंधित है, इसको आपको याद रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग और बात जान लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जुलाई 2025 तक 10 करोड़ से यह पुरस्कार वर्ष 1973 में स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये सब बातों को देख लेना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दिशा जो है पहल जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? इल्बर्ट जो है बिल विवाद के समय वायसराय कौन था पूछ रहा है, तो लॉर्ड रिपन था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, याद रख लीजिएगा। इल्बर्ट बिल दोस्तों 1883 से 84 में लाया गया था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 के मध्य था। ये सारी बातें आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, वंदे मातरम के रचनाकार आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये जो है याद रख लीजिएगा। वंदे मातरम बंकिम
चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा है और इसी में है यह वंदे मातरम है। तो याद रख लीजिएगा, 1982 में यह प्रकाशित हुआ था, यह उपन्यास आनंद मठ। ठीक है। और 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, यह भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग 9 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। और जानना चाहे तो इम्पोर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूँ एक इस क्वेश्चन में, वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका दादा भाई नौरोजी याद आपको रख लेना है। इनको दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और 1865 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किए थे और 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। बहुत सारी बातें इनसे जुड़ती हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सार्क का जो है पूर्ण रूप बताना है दोस्तों, हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सार्क का जो स्थापना 18 दिसंबर 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों यहाँ का नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री। दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पे नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, आपको याद रख लेना है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष को नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको कैबिनेट स्तर का दर्जा मिलता है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी हैं, याद रख लेना है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष कौन है? अभी सुमन बेरी हैं। और इसके सीईओ हैं बी आर सुब्रमण्यम, याद रख लीजिएगा। और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। थिंक टैंक भी इसे कहा जाता है। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो आपका रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, आपका यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी डुरेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय इसलिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। इसे 3 बार शांति पुरस्कार मिला है, 1917 में, 1944 में, 1963 में रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार 3 बार जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसे याद रख लीजिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है जो एक बंद तरल पदार्थ में दाब संचरण से संबंधित है? तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा, यहाँ पे पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। सी आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य आपको यहाँ पे बता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित वापस लाना। सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ये याद रख लीजिएगा। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाकर पानी की बर्बादी को न्यूनतम करती है। आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 है आपका, विश्व पैरा एथलेट चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर का आपको नाम बताना है दोस्तों। हो जाएगा विराज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। विश्व पैरा एथलेट चैंपियनशिप 2025 के लोगो और शुभांकर का अनावरण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है।
और याद रख लीजिएगा ये सारी बातें। शुभांकर, विराज, साहस आपको याद रख लेना है। यहाँ पे देखिए आपका 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आपका होगा। ये सारी बातें आपको याद रख लेना है। 12वां संस्करण है, मेजबानी भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 17 हाल ही में बिहार सरकार के अंतर्गत खेल विभाग का गठन कब किया गया है? तो आपका 9 जनवरी 2024 को बिहार में खेल विभाग का गठन किया गया है। यह दोस्तों ये सब बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसे आपको खुद से पीडीएफ ले करके करना है। पीडीएफ कैसे लेना है तो मेरे से व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, बात कर लेना है। चलिए एक बार व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे मैं क्लियर लिख देता हूँ, 92 62 30 17 6 9 7 है, ठीक है। 9262301769 पे बात कीजिए। फुल पीडीएफ ले लीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ और उसको एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को देखिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि आपको करंट अफेयर बिहार जीविका का अभी तक नहीं मिला है तो बिहार जीविका का स्पेशल करंट अफेयर बनाया गया है आडा 24/7 के द्वारा, तो उसको ले लीजिए और इसे कीजिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 39 का देख लेते हैं। पता मिलान करते समय आरडी और रोड और एसटी को स्ट्रीट के रूप में मानना किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो हो जाएगा मानवीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, शहर के नामों का मिलान करते समय पिन कोड का उपयोग क्यों सहायक हो जाता है? तो यहाँ पे यह एक ही नाम वाले विभिन्न स्थानों के बीच अंतर करने में मदद करता है। बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशल चीज़ें आइए देख लेते हैं, यानी सब्जेक्ट नॉलेज है यह एरिया कोऑर्डिनेटर का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जीविका का तो यह देख सकते हैं। एक सीएलएफ अपने क्षेत्र में एक सामूहिक विज्ञापन उद्यम स्थापित करना चाहता है। उद्यम की विफलता के लिए सबसे बड़ा संस्थागत जोखिम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सदस्यों द्वारा उत्पाद की अपर्याप्त आपूर्ति, याद रख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा के तहत बनाई गई एक संपत्ति जैसे तालाब और दीनदयाल योजना के तहत परिचालित एक आजीविका गतिविधि जैसे मछली पालन के बीच अभिसरण को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पर संपत्ति के उपयोग और रख रखाव के लिए एक स्पष्ट संस्थागत वाकव्य, जैसे कि एसएचजी को तालाब पट्टे पर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में एक एसएचजी के लिए बैंक खाते तक पहुंच और बीमा तक पहुंच के बीच में रणनीतिक अंतर आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बैंक खाता तरलता और पूंजी निर्माण का प्रबंधन करता है जबकि बीमा अप्रत्याशित घटकों के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 44 देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम संगठन की सामाजिक कार्य समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो उस आय सृजन समिति से अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह और शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर समुदाय को संगठित और जागरूक करना। पी आपका 44 का आंसर हो जाता है। 45 देख लीजिए। 45 से आपका, बिहार में जीविका द्वारा परिचालित सामुदायिक संस्थाओं और पारंपरिक पंचायती राज संस्थाओं के बीच रचनात्मक तनाव का सबसे सकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है? तो दोस्तों आपका PRLS द्वारा प्रदान की गई जाने वाली सेवाओं के लिए सामुदायिक संस्थाओं द्वारा बढ़ी हुई जवाबदेही और मांग का निर्माण। बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 है आपका, एक किसान उत्पादक संगठन FPO जो अक्सर CLF द्वारा प्रचारित किया जाता है एक सामान्य SHG के से किस प्रकार भिन्न होता है? FPO का प्राथमिक ध्यान पैमाने की अर्थव्यवस्था और बाजार में सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने पर होता है जबकि SHG का प्रारंभिक ध्यान बचत और आंतरिक ऋण पर होता है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का आइए दिखाते हैं हम लोग।
47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के तहत एक लाभार्थी के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट का चरण समाप्त करने का निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे लाभार्थी का आत्मविश्वास और एजेंसी का स्तर, जहां वे झटकों का सामना करने और लोग स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो, इसे देख लीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए SHG के बैठक रजिस्टर में लिखे गए प्रस्तावों का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे होगा समूह की निर्णय लेने की प्रक्रिया, शासन की गुणवत्ता और भविष्य की योजना को समझने के लिए। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 49 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं, गैर कृषि क्षेत्र में एक सफल उद्यम को ऑफ फॉर्म रोजगार की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक फायदेमंद क्यों माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यह स्थानीय स्तर का धन का संचालन करता है, अतिरिक्त रोजगार पैदा करता है और स्थानीय नियंत्रण को बढ़ावा देता है, जबकि ऑफ फॉर्म आय अक्सर बाहर खर्च हो जाती है। बी आंसर होगा यहाँ पे। 50 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क का दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव क्या है, जो तत्काल कनेक्टिविटी लाभ से परे है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कृषि विविधीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा तक बेहतर पहुंच और गैर कृषि रोजगार के अवसरों का सृजन करना। बी आंसर हो जाएगा। आइए 51 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जब एक CLF अपने सदस्य VOs के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है तो वित्तीय प्रदर्शन के अलावा सामाजिक प्रदर्शन का सबसे अच्छा संकेतक आपका क्या हो जाता है। तो हाशिए पर मौजूद परिवारों को शामिल करने और उनकी आवाज़ को महत्व देने में VO की सफलता। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा दिए हैं, एक SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य के लिए बजटिंग केवल खर्चों को लिखने से कहीं अधिक है, इसका सबसे सशक्त पहलू आपका क्या हो जाता है। यह भविष्य के खर्चों का अनुमान लगाने और वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे वित्तीय नियंत्रण की भावना पैदा होती है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। 53 नंबर देख लीजिए। आइए 53 नंबर क्वेश्चन है, PM किसान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तो PM किसान व्यक्तिगत किसान को सीधे आय सहायता प्रदान करता है, जबकि RKVY राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के लिए धन आवंटित करने में लचीलापन होता है। ये आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। 54 नंबर देखिए, एक सफल आजीविका हस्तक्षेप में बाजार संचालित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका उत्पादन शुरू करने से पहले बाजार में मांग, मूल्य और गुणवत्ता मानकों की पहचान करना। बी आपका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, डिजिटल वित्तीय साक्षरता में केवल ऐप का उपयोग सिखाने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या शामिल होना चाहिए। तो आपका पासवर्ड सुरक्षा, धोखाधड़ी की पहचान और डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, आपका मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत एक लाभार्थी का चयन करते समय उद्यमशीलता की मानसिकता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो आंसर होगा आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक विचार की व्यवहार्यता, जोखिम लेने की परिकलित क्षमता का और दृढ़ता का प्रदर्शन। बी आंसर यहाँ पे होगा। 57 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। सहकारी समिति के एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत का शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह एक लोकतांत्रिक संरचना सुनिश्चित करता है, जहां निर्णय लेने की शक्ति शेयरधारिता के बजाय सदस्यता पर आधारित होती है। बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आइए देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, PMAYG के तहत घर के निर्माण के साथ शौचालय, बिजली और पानी जैसी अन्य योजनाओं के अभिसरण पर जोर क्यों दिया जाता है, क्यों जोर दिया जाता है। तो आपका आइए आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देते हैं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास केवल एक आश्रय न हो बल्कि एक गरिमापूर्ण और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करे। बी आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे 59 नंबर देखिए, एक क्लस्टर में जहां अधिकांश एसएसजी परिपक्व और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एक एरिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका कैसे बदलनी चाहिए। तो हो जाएगा भूमिका एक प्रत्यक्ष प्रशिक्षक से एक ऐसे सूत्रधार में बदलनी चाहिए जो उच्च स्तरीय लिंकेज जैसे आप एफपीओ निर्माण मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करें। बी होगा आंसर। 60 नंबर देख लीजिए। 60 नंबर है, एक स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक से पहल ऋण प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्यों है, जो केवल धन प्राप्त करने से परे है। तो आंसर होगा, एक समूह की साख को स्थापित करता है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ उसके संबंध को मान्य करता है, जिससे भविष्य में बड़े अवसरों के द्वार खुलते हैं। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सब्जेक्ट नॉलेज, आप एरिया कोऑर्डिनेटर, आप ब्लॉक मैनेजर सब कुछ देख सकते, सब लोग देखिएगा। आर्थिक विकास के अलावा पंचायती राज संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और स्थानीय शासन में वंचित समुदायों का समावेश सुनिश्चित करना। भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दिखाते हैं। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब एक नया स्वयं सहायता समूह बनता है तो एक सामुदायिक समन्वयक को सबसे पहले किस बात पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस बात पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नियमित बैठकों और लगातार बचत को महत्व को स्थापित करना। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, दीनदयाल योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मुख्य अंतर क्या हो जाता है। तो दीनदयाल योजना का ध्यान एसएसजी के माध्यम से सामूहिक आजीविका को बढ़ावा देने पर, जबकि उद्यमी योजना मुख्य रूप से व्यक्तिगत उद्यमिता का समर्थन करती है। बी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, आपका अधिकांश श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ और औपचारिक अनुबंधों का अभाव। बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एसएसजी बैंक लिंकेज मॉडल सूक्ष्म ऋण का एक रूप है। सूक्ष्म ऋण का मूल विचार क्या है। तो गरीब लोगों को छोटी ऋण राशि प्रदान करना जिनकी प्रारंभिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 46 आइए दिखाते हैं। 46 से आपका पीएमएवाईजी के तहत निर्मित घर का स्वामित्व मुख्य रूप से किसे दिया जाता है। यह स्वामित्व में किसे शामिल किया जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों परिवार की महिला को। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुधन आधारित आजीविका में कृषि की तुलना में एक विशिष्ट महत्वपूर्ण जोखिम क्या है। बीमारी के कारण एक ही जानवर की मृत्यु से भारी वित्तीय हानि। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 48 देखिए, यहाँ पे देखते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खाते में। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर देख लीजिए। जीविका का मॉडल सामुदायिक कार्यकर्ताओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जबकि प्राथमिक भूमिका क्या है। आपका जमीनी स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को नियमित सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 50 नंबर। बिहार की कुशल युवा प्रोग्राम में सॉफ्ट स्किल्स पर क्यों जोर दिया जाता है। क्योंकि तकनीकी क्षमता के बावजूद नौकरी पाने और बनाए रखने के लिए कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMSGSY एक गांव पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, एक बार और इसे पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का
एक एक गांव पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? तो कृषि उपज के लिए बाजारों तक बेहतर पहुंच और बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी। 52 नंबर आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक एसएसजी के भीतर लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व के संबंध में किस प्रथा को प्रस्तावित किया जाता है? तो नेताओं का नियमित रोटेशन, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 53 नंबर देखिए, सतत जीविकोपार्जन योजना के ग्रेजुएशन अप्रोच में सहायता का एक पैकेज प्रदान करना शामिल है। इस पैकेज का एक प्रमुख घटक क्या है? तो घटक है आपका एक संपत्ति का हस्तांतरण और गहन मार्गदर्शन सहायता, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो राष्ट्रीय रक्षा नीति को लागू करना। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रामीण द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसा भेजना पाठ्यक्रम की उल्लिखित किस अवधारणा का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा आपका डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 56 नंबर आइए दिखाते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी किसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है? तो आपका बीपीएल परिवारों के मिश्रित निराश्रित व्यक्तियों जिनमें बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग व्यक्ति शामिल है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामुदायिक समन्वयक का लक्ष्य एक महिला को एसएचजी से जोड़ना, उसे पशुपालन के लिए ऋण दिलवाना, उनकी बुजुर्ग माँ के लिए एनएसएपी के तहत पेंशन सुनिश्चित करना और उसके पति को मनरेगा के तहत काम दिलाना है। यह समग्र दृष्टिकोण क्या शामिल करना चाहिए? तो परिवार स्तर पर गरीबी में कमी और सशक्तिकरण, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च स्तरीय संघों की वित्त से परे एक प्रमुख भूमिका क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ वकालत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आइए दिखाते हैं। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपका यह राज्यों को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त कृषि योजनाओं को चुनने और लागू करने की सुविधाएं प्रदान करती है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका उद्यमिता और स्वरोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर देखिए, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो यहाँ पे OCC आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 62 है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो आपका ऑप्टिकल मार्क पहचान करना, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका फोटोन, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर में कितने अक्षर लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस सी होता है ना, तो फोटोन आपका वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉनिटर में कितने अक्षर एवं लाइन समाई होती है? 80 अक्षर एवं 24 लाइन, याद रख लीजिएगा 80 अक्षर एवं 24 लाइन। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका यूनिट प्रॉब्लम आपका कहते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट प्रॉब्लम यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 नंबर, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका बग कहते हैं। ठीक है, वेब फोल्डर का क्या काम है? फाइलों को नोट पर स्टोर करने का, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 आइए 66 का हो जाएगा आपका बी, 66 का बी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67, कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होती है? कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होती है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है,
कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Ctrl+V। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1 EB के बराबर होता है, तो आपका 1024 PB यानी पेटाबाइट। ठीक है, इस सबको याद रख लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि 1024 बाइट में 1 KB, 1024 KB में 1 MB, 1024 MB में 1 GB, 1024 GB में 1 TB, 1024 TB में 1 PB, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोस्ट सोशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है, तो आपका Ctrl+Alt+V सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे इन करते हैं, और PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 92 62 30 17 6 9 पे मेरे से बात कीजिए। यहाँ पे फुल सोल्यूशन के साथ PDF लीजिए। यहीं पे इन करते हैं। धन्यवाद।